कभी चार दीवारियों तक सीमित रही चित्रकूट की काष्ठ कला आज देश और दुनिया में अपनी नई पहचान बना रही है। किस तरह से बना रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना अब दिन पर दिन एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। तस्वीरें भगवान श्री राम की तपोस्थली यानी चित्रकूट से है, जहां ओडीओपी योजना ने मिसाल पेश की है। दरअसल जिस चित्रकूट को पहले कभी सिर्फ अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान से जाना जाता था, आज वही चित्रकूट अपनी पहचान को इसके इतर भी पुख्ता कर रहा है। चित्रकूट की सदियों पुरानी काष्ठ कला आज फिर जिंदा हो उठी है, जिसने न सिर्फ लकड़ी के खिलौनों के लिए पूरे देश में नई पहचान बनाई, बल्कि यहाँ के बने लकड़ी वाले खिलौने अब विदेशों में भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दरअसल लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को यहाँ हाथों के हुनर और मेहनत से कुछ इस तरह तराशा जाता है कि साधारण सी दिखने वाली ये लकड़ी के टुकड़े एक खूबसूरत खिलौने का रूप ले लेते हैं। चित्रकूट की इस विरासत को सैकड़ों हाथ सजोए हुए हैं, जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ आज भी पारंपरिक तकनीकों से हाथों की बारीक कारीगरी की जाती है, लेकिन अब इस कला में आधुनिक डिजाइनों और नई तकनीक का भी समावेश हो चुका है, जिससे चित्रकूट की काष्ठ कला नए बाजारों तक पहुंच रही है। ओडीओपी योजना में शामिल होने से चित्रकूट के काष्ठ कला उद्योग को मिला नया विस्तार। सालाना कारोबार 25 से 30 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौनों की मांग देश विदेश में है। तो योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से ओडीओपी योजना के तहत मुझे बहुत अनेक लाभ मिले हैं, जैसे कि हम हस्तशिल्पियों को समय समय पे ओडीओपी किट मिलती है और उसके द्वारा भी हमारा जो रोजगार है वो बढ़ा हुआ है। और उसके साथ साथ हमको 2 लाख का लोन भी योजना के तहत मिला था और उससे हमारा रोजगार बढ़ा है। इस प्रकार की योजना निरंतर चलती ही रहे और जिससे हमारे कारीगरों का विकास और प्रसार हो। और इन योगी जी के माध्यम से ओडीओपी योजना आई, उसी के तहत हमें नोएडा और विभिन्न जिलों में, अनेक जिलों में हमें प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है, जिसके थ्रू हमारा व्यापार तो बढ़ता ही है और देश विदेश में पहचान भी होती ही जा रही है। चित्रकूट की इस पारंपरिक कला को नई उड़ान देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है ओडीओपी योजना ने। योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनें, टूल किट, ऋण, बेहतर पैकेजिंग और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिला, जिसका असर आज साफ दिखाई दे रहा है। आज जिले में लगभग 100 काष्ठ कला इकाइयां संचालित हैं। करीब 1000 शिल्पकार सीधे इन इकाइयों से जुड़े हुए हैं और 5000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। ओडीओपी योजना के तहत 86 शिल्पकारों को 5.96 करोड़ रुपए का ऋण भी मिला है और योजना के तहत लगभग 1500 शिल्पकारों को निःशुल्क टूल किट वितरित की गई है। जनपद में ओडीओपी में वुडन प्रोडक्ट्स, वुडन टॉयज जो हैं उनका चयनित किया गया है और 2017 से जब से चयनित हुआ है, जो हमारे द्वारा स्टडी कराई गई है, जहां 2017 में मात्र ये 40-50 लाख तक का बिजनेस था, आज ये बढ़ के कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस जो है वो हो चुका है, यानी कि 10 गुना इसमें वृद्धि आई है। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि जो इसकी लोन के अंतर्गत ओडीओपी हमारी मार्जिन मनी की स्कीम है, इसमें लोनिंग के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अभी तक 86 लोगों को 596 लाख का लोन ऑलरेडी किया जा चुका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट्स भी दी जाती हैं और वो हमारे द्वारा 1500 अभी तक लोगों को टूल किट्स दी जा चुकी हैं ओडीओपी के लिए। साथ साथ मैं ये भी आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ होते हैं स्टेट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए जो भी खर्चा वहाँ पे स्टॉल्स का, आने जाने का, सामान लाने आने का, उसके लिए भी 75% तक की धनराशि जो है वो गवर्नमेंट द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। आज चित्रकूट के कारीगरों की मेहनत देश के बड़े बड़े शहरों की प्रदर्शनियों तक पहुंच रही है। मथुरा, मैहर, ओरछा, दिल्ली जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर
इनके स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में लकड़ी के खिलौने और आकर्षक गणेश प्रतिमाएं खरीद रहे हैं, जिससे कारीगरों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। ये लकड़ी खिलौने का काम हमारा पुश्तैनी है। मेरे पिताजी इसमें काम कर रहे थे, बाबा जी काम कर रहे थे। मेरे पिताजी को पूर्व रिवाज, नेशनल रिवाज, स्टेट रिवाज, यहाँ तक कि विदेश भी जा चुके हैं और मुझे भी स्टेट रिवाज सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये बंद करने के आधार पर थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई, एक जनपद एक उत्पाद के तहत इसके मतलब काफी ऊंचे पहुंच गए हम लोग। इस योजना से जैसे टूल किट मिल गई है, लोन मिल रहे हैं और सहायता काफी टूल किट वगैरह जो मिल रही गवर्नमेंट से, इससे हमें नए नए सामान बनाने में सुविधाएं हो रही। यही नहीं, चित्रकूट के शिल्पकारों को अब आधुनिक टूल किट के अलावा एक आधुनिक तकनीक का कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की भी सौगात मिलने जा रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जो इस कारोबार में 4 चांद लगाने का काम करेगा। इस CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक मशीनों का जखीरा होगा, जिससे आकर्षक और नई वैरायटी के उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, जिससे इस उद्योग को और गति मिलेगी। जनपद में आधुनिक एक क्लस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एक बनाया जा रहा है सीतापुर के पास, जहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये मॉडर्न सेंटर में इक्विपमेंट्स और ये पूरा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे ये फ़ायदा हमें मिलेगा जो वर्तमान में हमारे डिज़ाइन हैं, वो डिज़ाइन में भी हम वैरायटी ला पाएंगे। जितना बेहतर हम डिज़ाइन मार्केट के हिसाब से बना सकते हैं, उतना ज़्यादा उसका उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा डिमांड होगी और इसमें पैकेजिंग जो है वो और भी बेहतर करने की व्यवस्था क्लस्टर फैसिलिटेशन सेंटर में की गई है। दरअसल डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में यूपी मैन्युफैक्चरिंग हब बने। यही कारण है योगी सरकार अब हर जिले के एक उत्पाद को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कारोबार करने के लिए प्रेरित कर रही है। चित्रकूट की काष्ठ कला का प्रोत्साहन भी योगी सरकार की इस योजना का हिस्सा है। का ये काम पुश्तैनी है, आज 100 साल पुराना कार्य है जो हम अभी भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। और पहले हमारा मंथली का व्यापार वही लगभग 15 से 20 हजार रुपए था। जब से ODOP योजना आई है, हमारा कारोबार जस्ट डबल हो गया। 30 से 40 हजार महीना का काम कर लेते हैं, कमा लेते हैं। और गवर्नमेंट ने मुझे ODOP योजना के तहत 10 लाख का लोन भी दिया हुआ है, जिससे मैंने 4 वर्कर और अपने यहाँ लगा रखे हैं। मेरा कारोबार और बढ़ चुका है। बता दें कि चित्रकूट प्रशासन ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए एक और अनोखी पहल भी की है। अब जिले के सरकारी कार्यक्रमों में अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्तों से नहीं बल्कि स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की गणेश प्रतिमा और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद भेंट कर किया जा रहा है। गवर्नमेंट में हमने ये डायरेक्शंस जारी किए हैं कि बुके की जगह हमारे जो मुख्य अतिथिगण रहते हैं सभी को आप ODOP दीजिए। और ODOP के इसी के साथ साथ हमने सभी जो प्राइवेट संस्थान उनको भी प्रोत्साहित हम कर रहे हैं कि बुके की जगह हम ODOP के प्रोडक्ट्स को अपना वितरित करें। 4 पीढ़ियों से चली आ रही ये कला अब नई पीढ़ी के लिए भी रोजगार का मजबूत जरिया बन रही है। जो युवा कभी इस पेशे से दूर रहे थे, आज वे फिर अपने पुश्तैनी हुनर की ओर लौट रहे हैं। और यहाँ ODOP योजना की सबसे बड़ी सफलता यही है। ODOP देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। कुल मिलाकर भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अब अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ पारंपरिक काष्ठ कला की नई पहचान भी गढ़ रहा है। ODOP जैसी योजनाओं ने सदियों पुराने इस हुनर को नया बाजार, नई तकनीक और नई उड़ान दी है। यही वजह है कि कभी सीमित दायरे में सिमटी चित्रकूट की लकड़ी की कला आज देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है और हजारों परिवारों की खुशहाली की नई कहानी भी लिख रही है।